दोस्तों, ये है चंद्रो की ननद श्यामा और उसका पति बलबीर। श्यामा अपने मायके के नए बने घर में तोता बांधने के लिए जा रही हैं। श्यामा अपने पति बलबीर से, जल्दी चलो जी, जल्दी चलो, इस हिसाब से रुक रुक कर चलते रहे तो भाभी के घर काले पहुंचेंगे। बलबीर जी थोड़ी जल्दी करो। देखो जी, आपने तो पता ही है, मना घर के काम में फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं जाने की। पशुओं का काम में इतना हुआ है तो इस बार मैं सोचू हूँ मायके जा रही हूँ तो कुछ दिन रुक आऊँ। थोड़ी फुर्ती दिखाओ बलबीर जी, सूरज आज कति सर पे खड़ा है, या थोड़ी देर और रुक के तो आज आड़े पिघल जाएंगे। बलबीर जी, बलबीर जी, किस सोच विचार में खो गए आप? आ जाओ जल्दी जल्दी। बलबीर अपनी पत्नी श्यामा से, श्यामा जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आपने एक बात बताओ श्यामा जी, आपने इस गठड़ी में क्या डाल रखा है? या तो बहुत है बारी है, इसने लेकर है तो चला ही नहीं जा रहा। ना जाना है कि इसमें ईंट पत्थर बांध रखे हैं या तो बहुत है बारी है। बस कैसे करके आज घर पहुंच जाऊं, यह गठड़ी तो मेरे लिए मुसीबत बन गई। श्यामा जी अब आप खड़े क्यों हो गए? आप चलिए आगे आगे, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। श्यामा अपने पति बलबीर से, देखो जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं आपके गांव नहीं जा रही जो मुझे ईंट पत्थर की जरूरत पड़े। हमारे गांव में तो सब आदमी बहुत प्यार तरह हैं। हमारी तो नदी पे भी बकरी और शेर एक के घाट तक पानी पीवे हैं। इतना ज्यादा शांति प्रिय गांव है हमारा। ऐसे आपस में बातें करते हुए श्यामा और बलबीर जंगल का रास्ता पार कर रहे हैं। ओहो श्यामा जी, बहुत रास्ता पार कर लिया हमने, अब तो थोड़ा ही रास्ता बाकी है। और वहां घर पे चंद्रो जी और सारे परिवार के लोग राह देख रहे होंगे हमारी। अरे मिट्ठू बेटा, वो छोटा डाकी, वो तो मैंने छोटा ही देखा था, के पता ही पहचाना गाबी अकना। इधर चंद्रो अपनी नन्ही श्यामा का इंतजार कर रही है। ना जाने श्यामा किस समय आएगी। माधव भी पता नहीं कहाँ पर है, वरना माधव को ही बोल देती अपनी बुआ को लेकर आने के लिए। चंद्रो शीतल को आवाज लगाती है, बहू शीतल, ओ बेटा शीतल, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आना। शीतल को बोल देती हूँ अपनी बुआ के लिए मटर बना दे, उसे मटर बहुत पसंद है चाय के साथ। पर अब दोबारा याद दिला देती हूँ, सारा दिन काम जो करती रहती है बहू, शायद भूल गई होगी। शीतल। तभी शीतल आती हैं। माँ जी, आप मुझे बुला रही थी क्या? वो आज सामान रखा है ना नए घर में, तो मैं सामान को व्यवस्थित करके रख रही थी घर के अंदर। माँ जी, आज तो बुआ जी भी आने वाली हैं नए घर में तोता बांधने के लिए, तो बताइए मैं बुआ जी के लिए क्या बना दूँ? अरे माँ जी, माफ़ करिएगा, मैं तो भूल गई। कल ही आपने बताया था कि बुआ जी के लिए मटर बना देना, उन्हें मटर बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी पहले मटर बना देती हूँ, फिर बुआ जी के आने के बाद चाय बना दूंगी। दोस्तों, ये चंद्रो का नया घर है। नए बने घर में लड़कियां अपने मायके आकर तोता बांधती हैं, ये शुभ माना जाता है। तो इसीलिए चंद्रो की ननद श्यामा आ रही है घर पर तोता बांधने के लिए। माधव खेत से लौट आता है। हाँ, बुआ जी आई नहीं क्या अब तक? आज बुआ जी आएंगी, मैं तो इस खुशी में जल्दी ही घर लौट आया। खेत का काम भी आधा ही पड़ा है, कल कर लूंगा वो काम। माँ, बुआ जी आती ही होंगी, मैं उनका सामान लगवाने जा रहा हूँ, और आता आता लाला जी की दुकान से घर का राशन ले आऊंगा। ठीक है माँ, जा रहा हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, बिट्टू का ध्यान रखना, कहीं वो मेरे पीछे ना लग जाए। ठीक है माँ, तब तक बाकी तैयारियां करो। श्यामा अपने मायके पहुंच जाती है। श्यामा, शुक्र है भगवान जो इतनी गर्मी में आज जना मैं सही सलामत घर पहुंचा दी। एक बात कहूँ बलबीर जी, अपने घर आकर कलेजे न कति ठंडक पड़ गई। और देखो मेरा बेटा माधव कितना मेहनती है, कितना बढ़िया घर बना रखा है उसने। और ये देखो भाभी चंद्रो और शीतल घर के आंगन में खड़ी महारा ही रास्ता देख रही हैं। श्यामा चंद्रो से, नमस्ते भाभी जी, ठीक हो आप? श्यामा जी, आप आ गई, बहुत अच्छा किया आपने, मैं आपका ही राह देख रही थी। और बताइए, ठीक हो ना आप? माधव तो आपका ही इंतजार कर रहा था, बस अभी गया है वो घर से। यहाँ आते हुए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और भाई साहब बलबीर वो आए हैं ना आपके साथ? उनके लिए खास संदेशा भेजा था मैंने। कितना समय हो गया है भाई साहब को घर आए? बस एक बार तब आए थे जब मिट्टू हुआ था, उसके बाद वो कभी ना आए हैं। मिट्टू तो उन्हें पहचानता भी नहीं है।
चंद्रो बलबीर से, नमस्ते भाई साहब, ठीक हो आप? अच्छा हुआ जो आप आ गए, सभी आपको याद कर रहे थे। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मिट्टू तो सुबह से ही इंतजार कर रहा है आपका, 10 बार पूछ चुका है वो मुझसे कि बुआ दादी किस समय आएंगी, और अब जब आप आए हो तो ना जाने शैतान खेलता खेलता कहाँ चला गया। अभी बुलाती हूँ मैं उसको। भाई साहब और जीजी, आप विश्राम करिए, आप सफ़र से थक गए होंगे, मैं तब तक चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। तभी वहाँ पर शीतल आती हैं। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम फूफा जी, कैसे हो आप? पाए लागो बुआ जी, पाए लागो फूफा जी। बुआ जी, इस बार तो आप बहुत दिनों में आई हैं, इस बार हम आपको जल्दी ना जाने देंगे। बुआ जी, इस बार मुझे आपसे कई सारे काम सीखने हैं, जैसे हाथ से कपड़े पे कढ़ाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना। श्यामा बुआ, हाँ हाँ बहू, जरूर सिखाऊंगी। अरे बहू शीतल, मुझे मिट्टू दिखाई ना दिया अभी तक, कहाँ उद्दम मस्ती करता घूम रहा है वो। हाँ हाँ भाई, कित है हमारा मिट्टू साहब, उस साहब तय मिलन तो मैं स्पेशल लाया हूँ। अब तो बड़ा ही होगा वो शैतान, जब देखा जब तो बहुत छोटा था, पता नहीं अपने दादाजी को पहचानेगा भी या नहीं। मिट्टू, ओ बेटा मिट्टू, कित गया भाई तू? सुना है बहुत नटखट है हमारा मिट्टू। और इधर मिट्टू अपनी गैया हीरा के साथ खेल रहा है। हीरा, सुना तुमने? लगता है कोई मुझे बुला रहा है, लगता है श्यामा दादी आ गई हैं घर पर। चलो हीरा, इससे पहले सारी मटरों का सफाया हो जाए, हम भी भाग चलते हैं, चलो जल्दी। अरे हीरा, तुम्हें ना आना है तो ना आओ, मैं तो चला चाय मटर खाने। ओहो मिट्टू साहब, आगे बेटा, कहाँ बिजी थे अब तक? मिट्टू बेटा, पहचाना मुझे? बताओ कौन हूँ मैं? मिट्टू सोचते हो, अरे सपेरे वाले अंकल, आप आ गए? कहाँ है आपका सांप? आप वही हो ना जो गांव में सांप का खेल दिखाने के लिए आते हैं? फूफा जी, ओहो हो, मिट्टू बेटा, मैं सपेरे वाला नहीं, मैं आपका दादाजी हूँ। अरे बेटा, मैं तो आपसे मिलने आया था और आपने तो मैं सपेरे वाला ही बना दिया। ओहो बेटा, चलो कोई बात नहीं, चलो आपने, मैं लाला जी की दुकान से चीज़ दिला के लेके आता हूँ। आपकी दादी बता रही थी कि मिट्टू को घूमना फिरना और लाला जी की दुकान से टॉफी खाना बहुत पसंद है, चलो चलते हैं घूमने फिरने। चंद्रो श्यामा से, श्यामा जी, आप ये गठड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इसे घर के अंदर रख देती हूँ। इधर शीतल बुआ फूफा जी के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। जी, मैं ये गठड़ी अंदर रखाती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर छत पे लेके चलूंगी, देखिएगा माधव ने कितना सुंदर घर बनवाया है। चंद्रो गठरी रखने घर के अंदर चली जाती है। चंद्रो श्यामा से, चलिए जीजी ऊपर छत पर चलते हैं। देखिए जीजी, आज मौसम भी कितना अच्छा है, हम ऊपर ही नाश्ता कर लेंगे। अब थोड़ी देर पे भाई साहब भी आ जाएंगे और माधव भी अभी कुछ ही समय में आता ही होगा, तब तक हम ऊपर चलते हैं छत पर। आइए जीजी चलते हैं। श्यामा अपनी भाभी चंद्रो से, ठीक है भाभी, चौखी बात, चलो चलते हैं ऊपर। भाभी जी सच बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बेटा माधव ने अपनी मेहनत है गांव में सबसे सुथरा घर बनाया है। चंद्रो, हाँ जीजी, आइए जीजी चलते हैं ऊपर। जीजी जरा ध्यान से आइएगा। श्यामा चंद्रो से, अरे वाह भाभी, माधव बेटा ने तो बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनवाई हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर, इनमें तो गिरने का भी डर नहीं है। वाह भाभी वाह, ऊपर वाली छत से तो पूरा गांव का नजारा दिखा है, देखो वो नीम का पेड़, सावन के दिनों में हम उसमें झूला डाल कर झूला करते। श्यामा अपने घर आकर बहुत खुश है। श्यामा अपनी भाभी चंद्रो को अपने बचपन के किस्से सुना रही होती है। भाभी चंद्रो, आज मैंने अपने भाई सूरजे की बहुत याद आ रही है। जानू सु भाभी, भाई का नाम सुनकर अपना अच्छा नहीं लगा होगा। चंद्रो, नहीं जीजी, वो आपके भाई हैं, आपको उनकी याद आना स्वाभाविक है, और अब मैं भी आपके भैया को माफ कर चुकी हूँ। श्यामा चंद्रो से, भाभी आपने माफ कर दिए होंगे भाई, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। ठीक है भाभी, इन बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। भाभी अब आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। चंद्रो, श्यामा बहन, दिल छोटा ना करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
आइए श्यामा बहन, इधर आकर खड़े होते हैं। देखो, यहाँ से हमारे गांव का तालाब भी दिख रहा है। इधर फूफा जी भी घूम फिर कर लौट आते हैं। अरे, ना जाने कहाँ गए सारे। लगता है सब छत पे हैं। चलो, मैं भी छत पे चलता हूँ। ओहो, बहुत खूब। माधव बेटे ने तो गजब कर दिया। बहुत अच्छा चुबारा बना रखा है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो यहीं छत पे बैठ जाता हूँ, कुर्सी पे। जब तक बेटा माधव घर पे आता है। मेरा तो मन है कि आज मैं छत पे ही सो जाऊं। यहाँ पे तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। चंद्रो जी, हमारा माधव बेटा बहुत आज्ञाकारी और बहुत मेहनती लड़का है। ये सब चंद्रो जी आपके ही संस्कार हैं। आज पूरा गांव माधव की प्रशंसा करे है। भगवान सबको ऐसा लायक बेटा दे। चंद्रो, भाई साहब, माधव ने जो भी कुछ तरक्की की है वो आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद से की है। श्यामा अपनी भाभी चंद्रो से। ठीक कह रहे हैं भाभी जी। ये आपकी ये अच्छी परवरिश का नतीजा है। जो माधव बेटा हमारा इतना गुणी है कि सब उसकी प्रशंसा करते हैं। और माधव के साथ हमारी बेटी शीतल भी बहुत गुणी है। मैंने मटर और चाय दोनों बना दी हैं। अब मैं जल्दी से चाय को इन कपों में डालकर ऊपर ले जाती हूँ। आज मैंने फूफा जी के पसंद की मसाले वाली चाय बनाई है। सबको बहुत पसंद आएगी। जल्दी कर शीतल, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, फिर पीने में स्वाद ना आएगा। ठीक है, चाय तो डल गई, अब इसे ऊपर ले जाती हूँ। चंद्रो छत से शीतल को आवाज लगाती है। बेटा शीतल, चाय तैयार हो गई है तो ऊपर ही ले आओ सभी के लिए। शीतल, आ रही हूँ माँ जी, अभी आई। शीतल सभी के लिए ऊपर चाय ले जाती है। लीजिए माँ जी। श्यामा चाय पीती है। वाह बेटी शीतल, तूने तो गजब चाय बनाई है, बहुत स्वाद। चंद्रो भी चाय पीती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चाय बनाई है शीतल ने। शाबाश बेटा शीतल। फूफा जी भी चाय पीते हैं। उन्हें शीतल के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद आती है। बेटा शीतल, ऐसी चाय अपनी बुआ जी को भी सिखाना। सभी चाय पी लेते हैं और सभी शीतल की चाय की बहुत तारीफ करते हैं। चंद्रो श्यामा से, जीजी चलो अब तोता बांधने की रस्म कर लेते हैं। फिर शाम को आपके पसंदीदा जगह अमरूदों के बाग में भी तो चलना है। श्यामा, ठीक है भाभी जी, चलो चलते हैं नीचे। पहले नीचे वाली चौखटों पे तोता बांध देती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर वाले कमरे की चौखट पे तोता बांधूंगी। ऐसा कहते हुए श्यामा सीढ़ियों से नीचे आ जाती हैं। चंद्रो, ठीक है जीजी, मैं भी नीचे आ रही हूँ। आपकी पोटली मैंने नीचे कमरे में ही रखी है, अभी निकाल के देती हूँ मैं आपको। माधव दुकान से राशन ले आता है। माधव, प्रणाम बुआ जी, कैसी हो, ठीक हो ना? पाए लागू। माधव झुककर अपनी बुआ जी के पैर छूता है। जीते रहो मेरे बेटा। बेटा ऊपर छत पे जाओ, तुम्हारे फूफा जी तुम्हारी राह देख रहे हैं। चंद्रो श्यामा को उसकी लाई हुई पोटली दे देती है। श्यामा, अच्छी बात है भाभी, जो तोता बांधने की रस्म शुरू होने से पहले ही बेटा माधव घर पर आ गया। चंद्रो, हाँ ठीक कहती हो जीजी, अच्छी बात है जीजी, अब तोता बांधने की रस्म शुरू करते हैं। श्यामा, हाँ ठीक कहती हो भाभी, अभी बांधती हूँ मैं तोता। श्यामा चौखट पे तोता बांध देती है। चंद्रो श्यामा से, जीजी ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली चौखट पे भी तोता बांधना है आपको। श्यामा, हाँ भाभी ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। श्यामा, बहुत आरामदायक सीढ़ियाँ हैं, कितनी बार भी चढ़ उतर लो, बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती। श्यामा, ठीक है भाभी, मैं इस चौखट पे भी तोता बांध देती हूँ। हाँ जीजी, आप यहाँ पर भी तोता बांध दीजिए। श्यामा चंद्रो से, भाभी मैंने यह तोते अपने हाथ से बनाए हैं, बहुत स्नेह के साथ, अपने बेटे माधव के नए घर के लिए। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखे। मिट्टू, अरे वाह, दादी बुआ तो बहुत अच्छे तोते बनाती हैं। मैं दादी बुआ को बोलूँगा कि सामने वाले गेट के लिए वो मेरे लिए तोता नहीं शेर बनाए। फिर हम घर के प्रवेश द्वार पर तोता नहीं शेर बांधेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
क्यों भाई हीरा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हीरा, बस तुम अपना ख्याल रखना, कभी उस नकली शेर को असली शेर समझ के डर मत जाना। हे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरी कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।